आज कांग्रेस सरकार ने पूरी दिल्ली में सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया। द्वारका विधानसभा में जिला नजफगढ़ राजेश यादव जी और ब्लॉक अध्यक्ष डाबड़ी के जमीर चौहान और डाबड़ी वार्ड के उपाध्यक्ष अमित कनौजिया, सागरपुर वार्ड के विकास गौतमी और मंगलापुरी वार्ड के राज सिंह और सारे द्वारका विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता ने सरकार ने जमकर विरोध किया और मांग की सिलेंडर के दाम को कम किया जाए और सिलेंडर की कालाबाजारी बंद की जाए। चलिए आपको लेकर चलते हैं। मैं सोनू शर्मा, न्यूज़ 24 से हम लोग यहाँ पे आए हैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर कांग्रेस का एक धरना प्रदर्शन हुआ गैस एजेंसी के बिल्कुल साथ। और हम लोगों ने आज यहाँ पर आम जनता की भी राय लेंगे, क्या कहना चाहेंगे वो इसके ऊपर। जैसा कि आज समस्त दिल्ली के अंदर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ भी हम लोगों से उनके दिल का हाल जानने आए हैं। चलिए चलते हैं। वापस लो सिलेंडर के दाम, 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 वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम। राहुल गांधी जी ने जब ये ईरान वॉर शुरू हुआ था उसी टाइम बता दिया था कि देश के अंदर ऐसी विपत्तियां आएंगी, क्यों नहीं लिया उसके खिलाफ एक्शन। जब कोरोना आया था तब भी बता दिया था, क्यों नहीं लिया एक्शन। इसका मतलब मोदी सरकार चाहती ही नहीं है, लोगों को परेशान करना चाहती है अपनी विफलता को छुपाने के लिए। कहीं पे हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा रहे हैं, कहीं पे कुछ करा रहे हैं। अरे वो बजरंग दल कहाँ चला गया? आज कहाँ गया वो सिलेंडर के लिए? कहाँ है वो बजरंग दल जो लोगों के घर तोड़वाने के लिए तोड़ाफोड़ी कर रहा था? कहाँ है वो बजरंग दल? आज क्यों नहीं आ रहा सिलेंडर के लिए? मोदी जी के घर पे आके तमाशा क्यों नहीं करता बजरंग दल? कहाँ गए वो सारे दल? आज लोग परेशान है, त्राहिमाम बचा हुआ है प्रदेश के अंदर, सिलेंडर नहीं है, कैसे रोटी बनाएंगे। पहले हमें आदत डाली सिलेंडर की, हमें फ्री में सिलेंडर देने की बात करी कि मैंने घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया। अब वो सिलेंडर में गैस कौन भरेगा? सीएम रेखा गुप्ता ने बोला था इस बार होली पे सबके अकाउंट में पैसे आएंगे। सीएम ने तो चुनाव में वादा करा था 2500 रुपए देंगे पेंशन के, मिले क्या किसी को? जहाँ पे चुनाव होता है, बिहार में चुनाव था तो 10,000 रुपए डाल दिए अकाउंट में वोट लेने के लिए। अब उनको दोबारा डाल के दिखाओ। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि सीएम गुप्ता ने बोला कि सब कार्डधारियों के यहाँ पे गैस के पैसे आएंगे इस बार। किसी के पास नहीं आए, मेरे पास ये तो नहीं सिलेंडर पैसे मेरे पास तो नहीं आए। 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए, 8 लाख सिलेंडर, 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए गए। एक चीज बताइए, उन्होंने क्या तर्क दिया कि घर में अगर किसी के घर में मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, तो उनको राशन नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, आज बच्चे किसी के लेडीज के नाम से राशन कार्ड होता है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे ने एक मोटरसाइकिल ले ली ऑफिस जाने के लिए, आने के लिए, तो उसके माँ बाप का क्या कसूर है? उसके माँ बाप का नाम उसका राशन कार्ड क्यों काट दिया? यही मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये स्मृति ईरानी जी हैं और ये राजनाथ सिंह जी हैं जो आज देश के रक्षा मंत्री है। कांग्रेस की सरकार में जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, उस समय तो ये धारे मार के जूतों की माला पहन के बैठे हुए थे, सिलेंडर के दाम करो। आज जब 1000 रुपए करीब सिलेंडर हो चुका है और गरीब जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है, तो ये लोग कहाँ हैं? हमारे बीच में हमारे दानिश भाई भी हैं, ये भी कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे देश में, जैसे हमारे लोकतंत्र देश है, लेकिन आज जो राज चल रहा है ना, वो एक तानाशाही सरकार का चल रहा है और मोदी जी एक हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। इस तरीके से आज हमारी जनता परेशान है। 913 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 1 तारीख की बुकिंग कराते हैं, लेकिन आज तक सिलेंडर हमारे को मिल नहीं पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? मोदी जी की तानाशाही, हिटलर शाही, जिसके वजह से आज ये गरीब जनता परेशान है। उन्होंने कोरोना में लोगों को लाइन में लगाया, आज ये जब देश के अंदर वर्ल्ड वार चल रहा है तब वो उसको सुलझाने की जगह हमारी देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया है। रमजान का समय चल रहा है, लोगों के त्योहारों का समय चल रहा है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही दुख की बात है कि देश के अंदर लोग इतने परेशान है और मोदी जी चुप है। सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। सिलेंडर मिलने की बात होगी तो सिलेंडर पे ही दिक्कत आ रही है ना, अभी पेट्रोल में भी आनी है, पेट्रोल में भी तो आएगी। मिल कहाँ रहा है? उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1 महीने का गैस सिलेंडर भी मिलेगा सबको, दूसरे दिन ही हवा खराब होगी सरकार की। सरकार कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सिलेंडर का रेट डाउन करे, पब्लिक को सिलेंडर टाइम पे दे। अपने जो है कंपनियों के जो ये मोबाइल या लैंडलाइन नंबर है पब्लिक सेवा के लिए, कोई भी काम नहीं कर रहा। हम तो यही कहना चाहेंगे ना। लगता है कि आज बीजेपी नाकाम है। देखिए, जब से मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार
अमेरिका के इशारों पे चल रही है। हमारा मित्र देश रूस, उनको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया, जो हमारे हर सुख दुख में काम आया, हमारे हर सुख दुख में खड़ा रहा। आज नरेंद्र मोदी जी, क्या कारण है? दिल्ली की जनता, देश की जनता पूछना चाहती है कि क्या कारण है कि आप बिना अमेरिका की अनुमति के कुछ कहना नहीं चाहते। और अमेरिका के विदेश मंत्री, ट्रंप सरकार जो कह रही है, ट्रंप खुद मुंह से कहते हैं हमने मोदी जी को अलाउ किया है 1 महीने वो रशिया से तेल खरीद सकते हैं। तो अमेरिका सरकार और ट्रंप कौन होते हैं भारत को ये कहने वाले कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं? ईरान से हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे, इतने अच्छे रिश्ते हैं, मगर अमेरिका ने जो बीच में अड़ंगा लगा रखा है। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, ईरान वही देश है जिससे आप तेल लेते थे, एकमात्र ऐसा देश है जो आपको अपने रुपए के बदले आपको तेल देता था और इतना फायदा आपको ईरान से होता था। मगर क्या कारण है कि आपका जो मित्र देश ईरान है, आज आप उससे तेल नहीं खरीद रहे, जिसका सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारी गरीब जनता भुगत रही है। ये देखिए जनता हमारी, सिलेंडर के दाम, जो गरीब लोग, जो मजदूर लोग हैं, मैं कल खड़ा हुआ था दुर्गा पार्क में, एक मजदूर शाम को काम करके आया, सिलेंडर लेके घूम रहा था, 36 दुकान पे गया, भैया कह रहा कि 200 रुपए 1 किलो हमें ब्लैक में गैस मिल रही है। अब उसकी दिहाड़ी 400 रुपए है, वो 200 रुपए कहाँ से करके एक दिन का खाना बनाएगा? सीधी सीधी हमारे गरीब जनता, हमारी जो दिल्ली की जनता है, देश की जनता, ये पिस रही है। मोदी सरकार सिर्फ अंबानी अडानी के लिए बने हैं, अंबानी अडानी की सुनते हैं। तो हम लोगों का, हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष जो डाबड़ी वार्ड से हमारे जमी चौहान जी, हमारे मंगलापुरी वार्ड से हमारे राज भाई, हमारे विकास गौतमी जी सागरपुर वार्ड से हमारे विकास गौतमी जी खड़े हैं। हम जो द्वारका विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता हैं, आज हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्षों की मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे हमारी द्वारका विधानसभा की तमाम जनता मौजूद है। हम ये सच्चाई पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, आप सभी के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि दिल्ली की जनता कितनी परेशान हो रही है, देश की जनता कितनी परेशान हो रही है। जल्द से जल्द संज्ञान लेके मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, कि तुरंत तेल के दाम और ये अपने गैस के सिलेंडर के दाम ये कम किए जाएं। और जिससे सबसे मुख्य जो चीज़ है कि इनके खाना बनाने में हर जगह ये यूज होता है। जो छोटे छोटे ढाबे हैं, जो छोटे छोटे रेडी पटरी वाले जो खाना बेचते हैं, आज उन्होंने सब दुकानें आज बंद कर रखी है। माही जी, आज कहीं भी दुकानें नहीं खुल रही हैं। आज 80% दुकानें रेडी पटरी बंद है, क्योंकि वो कहते हैं इतना महंगा सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, और सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, तो इतना महंगा मिल रहा है कि हम चाह के भी वो सिलेंडर नहीं खरीद सकते, जिसका सीधा हर्जाना जो गरीब मजदूर वर्ग है सीधा उस पर जा रहा है। सर, जिस तरह हम यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, तो सरकार ने कहा है कि सिलेंडर बुक करने पर अब 25 दिन बाद सिलेंडर आएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम जी नंबर ही बंद कर दिए इन्होंने तो हेल्पलाइन नंबर ही काम नहीं कर रहे। सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? 25 दिन के बाद आप कह रहे हो सिलेंडर मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो हेल्पलाइन नंबर ही बंद कर दी। तो 25 दिन तक कोई खाना नहीं खाएगा? 25 दिन तक क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चों के एग्जाम का टाइम चल रहा है, इस समय ऐसी दर्दनाक घटना हो रही है और ऐसे ये लोग परेशान है, इतनी गर्मी है। भारत गैस का नंबर स्विच ऑफ है, कैरेट टेक्निकल कमी की वजह से हम ले ही नहीं पा रहे हैं। तो बताइए लोग कहाँ जाएंगे? आज हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, और पब्लिक, जैसे कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ डाबड़ी ब्लॉक का, लोग आके बता रहे हैं कि हमें सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। मैंने खुद नंबर मिलाया तो अब नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। तो आप लोग सोचिए कि आम पब्लिक कितना परेशान हो रही होगी। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने ईरान के साथ संबंध खराब करे हैं हमारे मोदी जी ने, ये अपनी ईगो के ऊपर बात ले जाते हैं कि मैं तो अमेरिका के साथ हूँ जी। आज से पहले भी हमारे देश में सरकारें थी और सरकारें काम कर रही थी, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, लेकिन मिलना बंद नहीं हुआ। अब मुझे बताइए कि ये इतने सारे सिलेंडर रखे, इनसे कैसे पूर्ति? खाली सिलेंडर यहाँ पे रख दिए लाके, आप देख सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं। ये खाली सिलेंडर लोगों को देंगे, खाली सिलेंडर से खाना बनाएंगे लोग? आप बताइए मुझे इस बात के लिए। मैं ये चाहता हूँ देश का मीडिया, जो मीडिया आज आप भी हमारे सामने मीडिया के लोग खड़े, मैं चाहता हूँ देश का मीडिया इसके लिए आवाज उठाए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी आवाज उठाएं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो प्राइस बढ़े हैं ना, ये बिल्कुल बेकार है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो सभी सिलेंडर यूज करते हैं। तो जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और सरकार जो बढ़ा रही है, तो ये बहुत ही गलत कर रही है और हमें इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हमारे अपनी सरकार को हमें ये बोलना चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं जो इतने % इतना बढ़ा रही है। तो मेरी जनता से गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलो और ये जानो कि कौन सी सरकार हमारा फेवर चाहती है और कौन से हमारे विरोध में है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कांग्रेस की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस जो है वो आम जनता की मदद करना चाहती है। और जो 60% ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो बढ़ाया है, ये एक तरीके से गरीब तबके पर इन्होंने एक तरीके से उनके लिए एक अभिशाप है, उनके लिए वार किया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विकास जी, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जिंदाबाद। विकास जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं 2 बात बोलूंगा। कांग्रेस बीजेपी की अगर आंखें नहीं खुली तो तमाम द्वारका विधानसभा के जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो। आपकी क्या मांग है सर? यही मांगे मैडम हमारे की गैस के दाम कम किया जाए। अब सामने हमारी ईद आ रही है, रमजान चल रहा है, अभी छठ आ रहा है, अभी नवरात्र शुरू होने वाले हमारे, और महंगाई बात बहुत इतना करके उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है उन्होंने गैस का। इसके दाम कम होने चाहिए मैडम। मोदी सरकार, बीजेपी, बीजेपी, गैस के दाम कम करो, गैस के दाम कम करो, गरीब जनता को लूटना। करीब में 3-4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, मुझे तो सिलेंडर ही नहीं मिल रहे। मैं आज काम अपना छोड़ के बैठा हुआ हूँ, लाइन में लगा हुआ हूँ, मिल जाएगा तो घर लेके चला जाऊंगा। बाहर मैं कल ब्लैक से भी लेना चाह रहा था तो 1500 रुपये सिलेंडर वाले ने बोला। फिर मैंने बोला कि ठीक है दे दो, मैंने कहा दे दो, तो उतने में कोई दूसरा बंदा आ गया, बोला कि मैं 2000 रुपये देता हूँ, मुझे दे दो। उसने उसको दे दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास 1500 रुपये थे। तो ये सिलेंडर आप अपना घर से लेके आए हैं? जी सर, मैं तो 2 घंटे से बैठा हूँ ढाई यहाँ से। अब सिलेंडर मिल जाएगा, उम्मीद पे बैठा हूँ, अगर मिल जाएगा तो लेके चला जाऊंगा, नहीं तो आप सुबह से भूखे, आपने कुछ खाना पीना? जी सर, मैं चाय पी के चला आया था, जब यहाँ पे आ गया था, बैठा हूँ जब से। कितने बजे से निकले आप? मैं करीब सर यहाँ पे 9:30 बजे आ गया था और इसके बाद अभी तक मेरे को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। 2 बजे निकलने के बाद 2 बज रहे हैं। जी जी और सर, अभी आप बिना सिलेंडर के ही यहाँ पे अभी मैं ऐसे ही बैठा हूँ सर। मैं क्या करूँ, मुझे सिलेंडर मिला नहीं है, मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ, ना मेरे जेब में पैसे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक गृहिणी हैं, आपको किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सरकार से यही कहेंगे गैस के दाम कम करवाइए, क्योंकि हम गरीब कहाँ से जिएंगे? जब तक गैस के दाम कम नहीं करवाएंगे तो गरीब कौन खाएंगे? दूसरे काम करने वाले हैं, कहाँ से इतना भर पाएंगे? कहना चाहेंगे हर चीज पे रेट बढ़े, हर एक चीज पे। अब क्या सोच सकते हो, पन्नी तक आप जो डोंगे में खाते हो उसमें तक हर एक चीज पे रेट है। अब सिलेंडर को मत टारगेट बनाओ, महंगाई को टारगेट बनाओ। महंगाई क्या है, महंगाई में क्या नहीं आता है। अब जो पहन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर चीज में महंगाई है, उस पर भी आवाज उठाओ। सिलेंडर तो आपको मिल ही रहा है, उसमें क्या, सिलेंडर तो आपको ऐसे ही मिलेगा। कितने टाइम में आपको सिलेंडर मिला? ये अभी 2 घंटे लगे हमारे को। अब पूरे दिन बड़ा वही वाली बात है, 2 घंटे में यहाँ खड़े होंगे, पालेगा हमारे कोई और पालेगा। बहुत बढ़िया यार, ये चाह रहे हैं कि जहर मत दो, भूखमरी कर दो थोड़ी सी, ऐसी मर लेंगे, कहानी खत्म। ये मुझे ये बता दो, घर में नहीं है तो तुम्हारे घर में एक सिलेंडर है, मेरे घर में 1 सिलेंडर। चलोगे भी लेके मुझे? चलो। एक सिलेंडर हुआ, मैं दूंगा अपने घर से। ये जो मित्र है ये कह रहे हैं सबके घर में 2 सिलेंडर है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जो गरीब आदमी है जो 1000 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए इतना मेहनताना करता है, उससे वो 1 सिलेंडर नहीं खरीद सकता, ये कैसे 2 सिलेंडर की बातें कर सकते हैं? आज की डेट में 1 सिलेंडर खरीदना भी बहुत मुश्किल है। ये अपने बारे में बात करें जो जिनके पास पैसे हैं। तू 5000 का लाया, मैं मान ही नहीं सकता। जो सरकार होती है ना वो प्रधान होता है, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रधान होता है। बोलो इनके मुख माइक लाना। मेरे सामने कौन कह रहा है कि ब्लैक में मिल रहे हैं सिलेंडर? हमें तो नहीं मिला ब्लैक। ये खड़ा सामने, भाई साहब बोलो, मैं 2000 दे रहा हूँ सिलेंडर दिलवा मुझे सिलेंडर 2000 दिलवा, मैं 2000 दे रहा हूँ सिलेंडर दिलवा दो मुझे। बुक करवा के भाई ये बुक सबका नहीं नंबर भी हाँ उल्ला मत कर, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ना। भाई किताब लेके जाओ, वहाँ पे बुक करेंगे, मैडम आपको स्क्रीनशॉट देगी, यहाँ आओ अपना वो दो बुक और 1.5 घंटे बाद सिलेंडर ले जाओ, क्या दिक्कत है? सिलेंडर वाले
कर रहे हैं, ये सिलेंडर वाले ही अपना फेवर कर रहे हैं। भारत गैस के भाई अगर कोई लेडीज वर्किंग हो और जेंट्स वर्किंग हो तो क्या क्या करेगा? जो लेडीज वर्किंग हो जो जेंट्स वर्किंग हो दोनों हस्बैंड तो घर में कोई ऐसा मेंबर, ये भारत गैस अरे शांत हो जा। बोल रहा है ये कह रहे हैं 25 दिन मैडम एक चीज सुनिए, ये कह रहे हैं कि 10 दिन में आएगा, बढ़िया आएगा। 22 दिन जो बुकिंग करने वाला है वो कह रहा है सारे नंबर बंद कर दिए, इंडियन गैस वालों का नंबर बंद है, सबकी बुकिंग बंद है, भारत गैस की बुकिंग बंद है। और ये भक्त लोग आके कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया मतलब बोलने की तमीज, कैमरे पे बदतमीज, कैमरे पे बदतमीजी मत करो यहाँ पे, कैमरे पे बदतमीजी मत करो यहाँ पे। गैस बुक सारी पब्लिक परेशान है, तुम परेशानी है, तुम परेशानी नहीं है, अरे मेरी सारी बात पब्लिक सुनिए, परेशान है। ये अंधभक्त है, ये अपने चक्कर में पूरे लोगों को सफर कराएंगे। ये अंधभक्त है, ये मोदी सरकार के अंधभक्त लोग हैं, ठीक है ना। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये फिर भी फेवर कर रहे हैं क्योंकि ये अपने साथ साथ सारी जनता को सफर कराएंगे। त्योहार का समय चल रहा है, रमजान का समय चल रहा है, छठ पूजा का समय चल रहा है, नवरात्रे आने वाले हैं और ये लोग देखो बीच में आ गए, देखो गाली दे रहा है, देखो ये तमीजान की गाली दे रहा है, ये विधायक जी गाली दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये विधायक वाली दे रहे हैं। ये इनकी ये तमीज है। अगर इनके खिलाफ आवाज उठाए तो इनके लोग आगे गाली गलौज करते हैं। ये अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके रखना जो आवाज इन्होंने निकाली है, ये पब्लिक को दिखाएंगे हम लोग। अरे ओ मतलब ना, वो क्या कर रहा है?